प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पे चल रहा है, जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बुक पढ़ रहे हैं और रियल एनालिसिस इसके बाद चलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में जो हमारी चल रही थी यूनिट 3 चल रही थी, जिसका आज लगभग लास्ट टॉपिक है। कल उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इसे थोड़ा मैं टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये कोई कंटेनर है, कंटेनर समझना, टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। ये कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं बच्चा, रैंडम मोशन करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब जैसे मैं इसे एनर्जी दूंगा, नीचे से एनर्जी दी कंटेनर को, तो क्या होगा, इनका मोशन बढ़ेगा। मोशन बढ़ेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो इसमें अंदर एनर्जी जा रही है, इस वजह से प्रेशर बन रहा है, जिस वजह पे हमारा प्रेशर क्या, कुकर वर्क करता है। तो अब यहाँ एक बात इतू सी समझना, क्या यहाँ जब हमने एनर्जी दी है तो एनर्जी कहाँ कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो ये बताता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ। वो कहता है कि हर एक मॉलिक्यूल पे इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इक्वी का मतलब है इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी का इक्वल पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझे इतनी सी बात? चलो समझे होंगे। आपको अगर हल्का सा कॉन्सेप्ट बताऊं तो आपने निकाल ली थी कि जो वन एटॉमिक गैस होती है, वन एटॉमिक गैस, उसकी एनर्जी कितनी होती है, याद है कुछ? 3/2 RT ना निकाल ली थी, RT कह लूं या KT कह लूं। ये वन एटॉमिक के लिए थे, तो ये थी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। कितनी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अरे एक एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, 2 की 5 होती है, मैंने पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। और जो आपकी 3 एटॉमिक गैस होती है उसकी अरेंजमेंट पे है, 6 भी होती है, 7 भी, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं या ऐसे जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग ये मैंने आपको बताई है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 KT है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी होगी? 3 से 3 कट गया, 1/2 KT। तो ये आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि एक मॉलिक्यूल पे इतनी बहेगी, ½ KT। समझ गए? कोई रॉकेट साइंस मैंने इसमें नहीं लगाया। अब हम इसके बारे में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, आप चाहो तो साथ साथ लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए सिस्टम, इफ ए सिस्टम मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स in thermal equilibrium, number of particles in thermal equilibrium। आशा करता हूं आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब पता होगा, हैं? एट एब्सोल्यूट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब टेम्परेचर सेम हो। इसका हाई है, इसका लो है, मैंने मिला के रख दिए। कुछ समय बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ये दोनों किस में आ गए बच्चे? ये आ गए थर्मल इक्विलिब्रियम में। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर ये किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। then the total kinetic energy of the, काइनेटिक एनर्जी का मतलब जानते हो? गतिज ऊर्जा, of the system is equally distributed, is equally distributed। इक्वली का मतलब बराबर, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, बराबर बांटी जाती है। अमोंग इट्स
among its all the डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, इसकी सारी एक की कितनी थी, हाफ के टी, दो की टू बाई टू के टी, तीन की 3/2 के टी, चार की 4/2 के टी, तो हाफ के टी इक्वली क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एंड द मीन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद each degree of freedom is half kT। अब यहाँ कई बुक में के बी भी लिखा हुआ है, मैं खाली के लिख रहा हूं। क्यों? के क्या है, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZMAN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और आप जानते हो इसकी किसके बराबर होता है, के बराबर R/N के बराबर होता है। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और के आप जानते हो, सॉरी N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और R आप जानते हो गैस कांस्टेंट। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अब हमें पढ़ना है इसका प्रूफ इस पेज पे कर दूं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायनामिक सिस्टम मानना पड़ेगा हैविंग एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले में एक डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो मोशन में हो। ठीक, लेट अस कंसीडर वी हैव आ डायनामिक, कॉर्नर में दिख रहा है, अभी तो बहुत स्पेस है। वी हैव ए डायनामिक सिस्टम हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मुझे एक चीज बताओ, बताना। कमेंट बॉक्स आप करते तो हो नहीं, पर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन पूछने के लिए ही होता है। जो क्वेश्चन आप मैसेज के थ्रू पूछने की कोशिश करते हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है? अब जिसे नहीं पता वो कमेंट कर देना, मैं उसे अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़े अच्छे से बता रखी है, ठीक है। द पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। अरे यार, जब सिस्टम में अलग अलग पार्टिकल हैं, उनमें मोशन भी हो रहा है, तो उनकी पोजीशन भी अलग अलग होगी और उनका मोमेंटम भी अलग अलग होगा, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। नॉर्मली आपको याद हो, जो शुरुआत से थर्ड ईयर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या मानते थे, Q1 Q2 Q3, कहाँ तक मान लिया, QN तक। नॉर्मली आपकी बुक में QF माना हुआ है, तो मैं भी QF मान लूं। F क्यों मान लूं? क्योंकि F का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने मॉलिक्यूल होंगे। अरे यार, एक की 2 3 4 5 है, उतने ही मॉलिक्यूल होगी। अब जितने ये मॉलिक्यूल होंगे तो उतने उनकी पोजीशन होगी, एंड उनके इतने ही उनके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे, P1 P2 P3 डॉट 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 PF रेस्पेक्टिवली। लो, हमने क्या करा, एक सिस्टम मान लिया जिसमें डायनामिक सिस्टम है, मतलब मोशन में है। उसमें क्या है, उसमें पार्टिकल्स भरे हुए हैं। पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, F है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी बताइए। जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, E है। और E क्या है, Q का और P का फंक्शन है। E क्या है, Q और P का फंक्शन है, Q1 Q2 Q3। आपको जरूरत नहीं है ये लिखने की, पर बुक में लिखा हुआ है तो मैं सोच रहा हूं लिखा दूं, क्योंकि जिनका डेस्क्रिप्टिव है। अब जिनका ऑब्जेक्टिव है उनका काम तो यही खत्म हो गया, हाफ के एंड। सर तो आगे का पढ़े ना, हम बैक चले जाएं। बच्चा देखो, आगे आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, IIT जैम वगैरह देखोगे, अगर आप फिजिक्स से पढ़ते हो, हालांकि मेरी सलाह यही रहती है फिजिक्स से करो, कंपटीशन कम होता है। तो क्या उसमें पूरे प्रूफ की जरूरत पड़नी है, तो आप इसे याद रखोगे
तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हमने एनर्जी, पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया है। लेट हमने इनमें से कोई एक पार्टिकल ले लिया, मान लो ith पार्टिकल ले लिया, उसकी एनर्जी कितनी है EI एंड मोमेंटम कितना है PI। लेट EI एंड PI बी द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल वेयर EI किसके बराबर, PI² / 2m। ये पता है, ये तो अगर नलाई को ये भी नहीं पता ना, श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगे। अरे देखो, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv²। मैंने m से मल्टीप्लाई करी थी, m से डिवाइड, तो कितना हो गया, ½ m² v², और p बराबर mv, तो ½ p² / 2m। अंडर साइड में डंडा खींच के ये चीज भी लिख दो, ठीक, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं। ऐसा समझो हमारे पास 10 पार्टिकल्स थे, तो क्यों 10 तक आएगा, 1 2 3 ऐसी p10 तक आएगा। इनमें से मैंने कोई 5वां पार्टिकल या 4था पार्टिकल या 6ठा पार्टिकल की एनर्जी इतनी मान ली और उसकी इतनी मान ली, तो मेरे पास PI/2m कांस्टेंट है, तो मैं इसे क्या लिख दूं, EI = BPI²। ठीक है, C मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, नॉर्मली C आज्ञा मानूंगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं मान रहा। वेहर B किसके बराबर है, 1/2m। 1/2m क्या है बच्चा, 1/2m एक कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट क्यों है, पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट और 2 तो कांस्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग, मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इक्वेशन 1 जो है हमारी ये रही, हैंस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। तो हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं, सर हमें क्या पता कैसे लिखोगे, अभी बता रहा हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलूं आगे, चलूं चांद मेरे, चलो इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूं बस। अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल घुसूंगा इसमें। टेक्निकल कैसे देखना, अभी थोड़ी सी, बस थोड़ा सा नन्ना सा समय दो। देखो मैंने कहा मेरे पास ये एनर्जी है कितनी, टोटल एनर्जी 10 पार्टिकल्स की है, कितने की, 10 पार्टिकल्स की। मैंने एक छठा पार्टिकल ले लिया और छठे पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, E6। तो अब टोटल एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा, E6 + E9, ऐसी तो लिखूंगा। अरे छठे पार्टिकल की इतनी होगी और बाकी 9 की इतनी होगी। अरे यार 10 पार्टिकलों की एनर्जी E10 है, मैंने कहा 6 पार्टिकल की एनर्जी E' है, तो मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, E' + E9। टोटल तो 10 ही थे, एक की मुझे पता चल गई, बाकी 9 है, इकट्ठे लिख दिए। तो यहाँ पे मुझे ith पार्टिकल की पता चल गई, ith पार्टिकल इनके बीच में ही तो होगा कहीं, तो टोटल एनर्जी में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ दिख रहा है, E = उस वाले पार्टिकल की जिसका मोमेंटम PI है प्लस बाकी सब की कितनी मान लू, E'। तो वैसे तो E थी, लेकिन उसमें से एक पार्टिकल निकाल लिया तो कुछ कम हुई होगी या ज्यादा, जो भी हो, तो E' हो गया। यहाँ पर E' क्या है, E' क्या है, इनका ही एक फंक्शन है। बस शर्त ये है क्या, इस बार इसमें I वाला पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि I वाले पार्टिकल की मैंने अलग निकाल के रख दी। समझ गए वाली बात मैंने कैसे लिख ली, समझो। मेरे पास 10 पार्टिकल थे, मैंने कहा 7वें की एनर्जी ये है, तो टोटल एनर्जी कितनी, 7वें की प्लस बाकी 9 की, तो ith की बाकी प्लस सब की। इसमें कोई मैंने खतरनाक चीज लगाई हो तो बताओ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं लगाता। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे एनर्जी अकॉर्डिंग टू, इसमें बहुत कुछ नई चीजें यूज हो रही हैं, बुक में तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने कब पढ़ा था, 1857 की क्रांति में। अरे मेरे चांद सितारों बुलबुलों, कल ही तो पढ़ा था, हैं?
द प्रोबेबिलिटी of particles having energy E at temperature T in the range, साथ साथ लिख लिया करो, काटने की कोशिश मत क्या करो, ठीक है। Q1 टू Q1 प्लस क्या काटने की कोशिश ना क्या करो, वीडियो Q2 प्लस DQ। थोड़ी सी पोजीशन खिसकी जब वाइब्रेशन कर रहे थे, मान लो Q1 से Q1 प्लस DQ1 खिसक गई तो नई पोजीशन कितनी होगी, इतनी। ऐसी 2 पार्टिकल की कितनी होगी, Q2 प्लस DQ2। ऐसी डॉट 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 कहां तक पहुंचेंगे, P1 प्लस DP1। ऊपर को लिखता हूं P1 प्लस DP1 कोमा P2 प्लस DP2। ऐसी कहां तक, PF प्लस DPF, ठीक। इज गिवन बाय, तो एनर्जी कितनी होती है आपको पता है। अरे यार, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ना, कितना, ए की पावर माइनस EI अपॉन KT, यही तो करा था। कितने पार्टिकल के लिए, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 है, नहीं ये था टोटल पार्टिकल की ये जो एनर्जी लिखी थी। अब हम रेंज में लिख रहे हैं, इस वाली रेंज में, इस वाली रेंज में। अब इस वाली रेंज का हिस्सा दिखा लो, इसमें से ये माइनस करूंगा तो DQ बचेगा, तो ये वाली रेंज कितनी है, DQ1 DQ2 DQ3 डॉट डॉट DQF कोमा P1 P2 डॉट 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 DP1 DP2 डॉट 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 DPF। बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। मीन वैल्यू, अब मुझे इस एनर्जी की मीन वैल्यू लिखनी है, मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता रखा, ये फॉर्मूला पहले बता रखा है, अभी समझ में आ जाएगा। मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मीन वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिखा जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है नॉर्मली। ये क्या लिखा होता है, जो एनर्जी है बच्चा, टोटल एनर्जी, उसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। अरे एवरेज औसत ऐसी तो निकलता है, जितने पार्टिकल हैं उसे n से डिवाइड कर दो, ऐसी तो औसत निकलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली मैंने बात नहीं लगाई। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं वैल्यू रख के आगे चलता हूं, आगे खतरनाक चीज आने वाली है। ये इधर का हिस्सा रफ कर दिया मैंने। बोर्ड छोड़ के लिखने की आदत सीख ली मैंने, नहीं तो पहले मैं बोर्ड पे लिखता था, बोर्ड छोड़ के लिखने की आदत सीखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। अब आपकी एवरेज एनर्जी कितनी आ गई, E ith पार्टिकल के लिए इज इक्वल टू कितनी आ गई, बताओ नालायको, बताओ। अरे ऊपर एनर्जी की वैल्यू रखो, देखो एक पार्टिकल की एनर्जी E है, 2 की 2 ही, 3 की 3 ही। अब हमें पता पार्टिकल पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। पार्टिकल पाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो इतने पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं ई से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, तो क्या हो जाएगा, ई, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर लिख लूं, ई की पावर माइनस ई अपॉन KT, फिर ये सारी वैल्यू DQ1 DQ2 DQ3 डॉट 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 DQF सॉरी P1 P2 को सा D छोटा सा DP1 DP2। बेटा बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली बात समझ गए ना तो बेड़ा पार है मेरा भी और आपका भी। अरे यार, ये प्रायिकता ही तो थी नंबर ऑफ पार्टिकल पाने की, याद है, नंबर ऑफ पार्टिकल पाने की प्रायिकता तो थी, कितनी थी नंबर ऑफ पार्टिकल, NR इक्वल टू ए की पावर माइनस K अपॉन BT, सॉरी माइनस E अपॉन KT।
यही तो निकाल ली थी हमने नंबर ऑफ। तो आर पार्टिकल्स की इतनी है। अब मुझे कहा आर पार्टिकल्स की, आर नहीं आई लिया था हमने, आई पार्टिकल्स की एनर्जी निकाल ली है, नंबर इतने हैं तो एनर्जी की क्या इससे मल्टीप्लाई ना हो जाओगी? यही तो निकलेगा। दो पार्टिकल होते तो दो से मल्टीप्लाई होते, तीन होते तो तीन से हो जाती, चार होते तो चार से। अब इतने नंबर हैं, हमने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, अपॉन नंबर। नंबर कितना है? नंबर का फॉर्मूला यही तो है, इससे डिवाइड करेंगे अपॉन ए ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। नंबर से डिवाइड कर दिया। अब किस रेंज में? इस रेंज में। रेंज से भी मल्टीप्लाई करो, किस रेंज के लेने हैं? डी क्यू वन डी क्यू टू डॉट डॉट डी क्यू एफ कॉमा डी पी वन डी पी टू डी पी एफ। इस रेंज में, ये रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कि Q1 से Q1 प्लस डी क्यू। रेंज कितनी आ गई? अरे यार 2 से 10 रेंज कितनी आ गई? 8 ही तो आ गई, 10 में से 2। अब इसमें से जो घटाओगे तो Q1, इसमें Q2 है, घटाओगे तो क्या बचेगा? DQ1 DQ2 DQ3 ये बचेगा। अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दी। ये एक छोटी सी रेंज के लिए है। अगर मुझे बड़ी रेंज के लिए निकालना हो तो इसका भी इंटीग्रल करना पड़ेगा, इसका भी इंटीग्रल करना, सबका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो अब मुझे इंटीग्रल के लिए लिखना पड़ेगा क्या? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डॉट 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 सबका, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से ऐसी नीचे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, बीच में डॉट 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 सबका। यही तो होगा। अब मैंने क्या करा? मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 4 या जो भी थी, कौन सी इक्वेशन है आप देख लेना, मेरे तो यार याद भी नहीं रहती, शायद तीसरी चौथी जो भी है, आप सीक्वेंस में मान लेना। लो मैं इसे इक्वेशन नंबर ए मान रहा हूं। मान ली। वी नो हम जानते हैं। क्या जानते हो? अरे हमने ये ना लिखा था E इक्वस टू ई आई पी आई का फंक्शन था प्लस ई डैश। ई डैश किसका फंक्शन था? Q1 Q2 Q3 का। तो शॉर्टकट में इसे ऐसे लिख दूं, ई आई प्लस ई डैश। फंक्शन की वैल्यू नहीं लिख रहा, इतनी लंबी कहां तक लिखूं? ठीक, इस वैल्यू को इसमें चिपका दूं, जहां जहां ई है, ई है, जहां जहां ई है वहां पे इस वैल्यू को चिपका दूं। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग, सर काट जो दो, किसे काट दूं? ये सारा ई अभी नहीं काट सकते बेटा, ये इंटीग्रल है। अब इसकी बाउंड्री पता नहीं कहां तक है, इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक है। तो उड़ाने के नहीं, कभी से उड़ा के बैठ जाओ। ए उड़ा सकते हो। ए क्यों उड़ा सकते हैं? क्योंकि ए कांस्टेंट है, तो ए उड़ गया, ये बचा। अब क्या करो? अब ई की जगह ये वैल्यू पुट कराओ। ई कहां है? यहां पर और यहां पर, यहां के अलावा कहीं पर नहीं। देखो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई आई कितना आ गया? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई आई, ई की पावर माइनस बाहर ई आई प्लस ई डैश, ई आई प्लस ई डैश अपॉन के टी। अरे यार ई की जगह क्या रख दे? ई आई डी प्लस ई डैश माइनस ऐसा ही अपॉन के टी ऐसा ही, और ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी, डी क्यू वन डी क्यू टू डॉट 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 डी क्यू एफ कॉमा डी पी वन कॉमा डी पी टू कॉमा डॉट डॉट डी पी एफ। ये टर्म होगी। अपॉन में नीचे भी रखी जाएगी ये वैल्यू। सर डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा बेटा, बहुत मतलब तुम्हें सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ लॉजिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, माइनस ई आई प्लस ई डैश। ज्यादातर तुम देखो, मैं ये नहीं कहता, बहुत यूट्यूबर हैं, वीडियो देखो, आपको पता चलेगा अंतर कि इस वाले डेरिवेशन में कितना अंतर है। कंफ्यूज हो जाओगे। सर आपको कैसे पता? बेटा किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं ज़्यादातर जो फेमस यूट्यूबर हैं, आप भी देखते हो उन्हें, क्योंकि मेरे वीडियो में सजेशन लिस्ट में आता है क्या, मैं जब अपने चैनल के एनालिटिक्स पढ़ता हूँ तो उसमें आता है योर स्टूडेंट आल्सो वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं उस वीडियो को देखता हूँ कि इसमें क्या अलग है,
फिर मैं करता हूँ टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। टीचर कोई बुरा नहीं होता, टीचर सभी अच्छे होते हैं। बात ये है आपको किसका समझ में आ रहा है। कोई टीचर ये थोड़ी सोच के पढ़ाएगा मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ यार, क्योंकि प्राइवेट या यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अच्छा पढ़ाओगे तो पब्लिक जुड़ेगी, बेकार पढ़ाओगे तो पब्लिक नहीं जुड़ेगी। तो यहाँ पर हर कोई अपना बेस्ट देता है, तो टीचर सब अच्छे होते हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा वेरिएशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक, टीचर कोई बुरा नहीं है, टीचर सब बेहतरीन है। चलें आगे। अब जब मैंने वैल्यू रख दी तो मैं कुछ उड़ा सकता हूं या नहीं उड़ा सकता? सर उड़ा दो, आपकी सरकार है। नहीं बच्चा, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। इस पोर्शन को अलग करेंगे, इस पोर्शन को अलग करेंगे। चलो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई आई इक्वल्स टू किस वाले पोर्शन को? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये आई वाले पार्टिकल के लिए है, तो आई वाला मैं अलग कर लेता हूँ। ये रहा आई वाला सब अलग कर लिया मैंने। क्या करा? मैंने करा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आई वाला पार्टिकल ई आई इंटू ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, और डी पी आई हो गया। ई आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी डी पी आई, ये मैंने अलग कर लिया। अब बचा क्या? बच्चा बाकी का तो इसका पी आई वाले को छोड़ के बाकी का तो बचेगा ही। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ई आई तो मैंने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर क्या बचा? ई बचा। ई की पावर ई आई तो बाहर आ गया, क्या बचा? माइनस ई डैश अपॉन के टी, और ये वाली टर्म, इस वाली टर्म में केवल डी पी आई नहीं होगा। क्या नहीं होगा चांद मेरे? डी पी आई इस टर्म में नहीं होगा। तो क्या? डी क्यू वन डी क्यू टू डॉट 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 बाहर पता नहीं क्या काम चल गया, मिस्त्री बनेगा। डी पी वन डी पी टू डॉट 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 डी पी एफ। पढ़ाई डिस्टर्ब बहुत करते हैं यहाँ के लोग। अपॉन, दिख तो रहा है ना क्लियरली? मैंने क्या करा, इसमें से आई वाला टर्म बाहर निकाली, ये भी आई, तो क्या बचा? ई की पावर माइनस ई डैश वाली टर्म बची अपॉन के टी ऐसा ही, और इस वाली टर्म में से पी आई बाहर आ गया, इस वाली टर्म में पी आई नहीं होगा। सेम नीचे भी मैं यही करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, ये आई एच टर्म के लिए, ये भी आई एच टर्म के लिए। क्या? डी पी आई। यहाँ क्या बचा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कौन सी टर्म बची? ये वाली, ई की पावर माइनस ई डैश अपॉन के टी, और डी क्यू वन डी क्यू टू डॉट 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 डी क्यू एफ कोमा डी पी वन डी पी टू डॉट 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 डी पी एफ। लो, अब आप इस टर्म को इस टर्म से उड़ा सकते हो। सर अब कैसे? यही जो उड़ा देते, यही जो कत्ल कर देते। बेटा ये ई था, इसमें दो टर्म थे, ई आई, तो ये ई आई किसी पार्टिकल के लिए पर्टिकुलर बता रहा था, तो ऊपर पार्टिकल कौन सा नीचे कौन सा जानकारी नहीं थी, तो हमने पहले से अलग तोड़ा। अब ये हिस्सा इस हिस्से का कत्ल कर सकता है। अब हम कत्ल करते हैं, ये इस हिस्से ने इस हिस्से का कत्ल कर दिया। नीचे दिख रहा है? नीचे अभी नहीं दिखेगा अगर मैं लिखूंगा ये दोनों टर्म, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक है, पर हम कोशिश कर रहे हैं ये सारी टर्म्स आपको बताते चले कि कौन सी टर्म मेनली कहां से ली गई है। देखो क्या हुआ मेरे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई आई इज इक्वल टू, ये वाली टर्म बची। क्या है ये वाली टर्म? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी इंटू डी पी आई। सुनो दूसरी चीज, ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स में है। थर्मोडायनेमिक्स में अलग तरीके से कराया हुआ है, आप उसे भी देख लो, बहुत ज्यादा इजी है। ये स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में है, तो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में थोड़ा अलग तरीके से कराना है। कुछ टीचर ने स्टेटिस्टिकल में भी वही लगाया हुआ है जो आपका थर्मोडायनेमिक्स में है। तो डेस्क्रिप्टिव वालों ये गलती मत करना आप, ठीक? वो तो जब करना है जब आपको कुछ नहीं आता। ई आई अपॉन के टी डी पी आई। सर उड़ा दो? नहीं नालायको,
ये इस टर्म का वैल्यू इंटीग्रेशन है, ये दो टर्म की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन है, तो हम इसे ऐसे उड़ाएंगे नहीं। ये तो आपको एक्सपेंडेशन तो समझ गए, एक्सपेंड कैसे किया, अरे e की पावर माइनस ए प्लस बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसी तो लिख सकता हूं। अब ये हिस्सा को अलग निकाल लिया, तो मैंने ये तो करा e की पावर माइनस ई आई वाला हिस्सा अलग निकाल लिया और ये वाला अलग रखा। कहाँ गया, ये रहा। कभी इसे लेके कंफ्यूज हो तो इसे कंफ्यूज नहीं होना। इसमें हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, हमें मैथ में पता है, मैथमेटिकली सर करके दिखाना है, लिखना है, केवल लिखना है पेपर में, आपकी बुक्स में भी पूरा नहीं हो रहा, बस मैथमेटिकली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये है। अगर आपको तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा, ये इसका अंडर रूट होता है, इसमें 1/2 एल्फा की और मल्टीप्लाई होती है, ये होता है आपका। ठीक, अगर मैं खाऊं नीचे वाली टर्म का, आपको ये दे दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, ये है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा, केवल यही इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा इसमें वैल्यू लगाते हैं। देखो dx है, तो x की जगह क्या है यहाँ पे p, अरे यार x की जगह p ही तो है, कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं। सर ये कैसे, इसमें तो p कहीं और आ ही नहीं रहा। अरे नालायको, हमने लिखा ना था ई आई बराबर बी पी आई स्क्वायर, याद है शुरुआत में, तो वो लिखो ना। अभी यहाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ई आई की जगह क्या लिखोगे, बी पी आई स्क्वायर ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी डी पी आई, ये लिखा गया। अपॉन अपॉन इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर कैसे लाओगे बताओ, अरे यार बताओ तो, ये अल्फा यहाँ है चांद मेरे, ऐसी टर्म है, इसमें जरूरत ही नहीं है। तो कितना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी डी पी आई। अब वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ई आई, इंटीग्रेशन कह रहा है इज इक्वल टू बी, तो कांस्टेंट है, बी तो बाहर आ गया। अब यहाँ देखो x की जगह पर p है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, e की पावर x की जगह पर क्या है, x की जगह पर क्या है p, x की जगह पर क्या है p, तो यहाँ भी e की i की वैल्यू रखो ना, भी b पी आई स्क्वायर, यहाँ भी क्या लिखोगे, b पी आई स्क्वायर, यही तो है। अगर मैं सुनो इस ऊपर के हिस्से की इससे कंपेयर करूं, यहां लिख देता हूं मैं, देखो ऊपर के हिस्से करता हूं, तो x की जगह तो p है, x की जगह तो पी आई है, देखो डी एक्स स्क्वायर पी आई स्क्वायर डी एक्स डी पी आई, एक्स स्क्वायर की जगह ये है, और अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह बी अपॉन के टी, माइनस है तो माइनस कैंसिल, बी अपॉन के टी, बी अपॉन के टी, ये तो हो गया अल्फा की जगह। अगर हम सेकंड वाले में देखें, देखो डी पी आई की जगह तो पी आई, एक्स स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर, तो अल्फा की जगह अब बी है, बी अपॉन के टी। तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है, तो मेरे पास क्या बचा, ई आई इक्वल टू कितना, 1/2, अल्फा की जगह क्या है, बी अपॉन के टी, बी अपॉन के टी, ये वाला बी एज इट इज चल रहा है, ये वाला ये तो कांस्टेंट से बाहर हो गया, बी अपॉन के टी। चलो अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा, एल्फा की जगह क्या है, बी अपॉन के टी, चलो अपॉन अपॉन, देखो इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा, अंडर रूट पाई अपॉन एल्फा की जगह क्या है,
अल्फा की जगह क्या है, बी अपॉन के टी, बी अपॉन के टी। समझ में आई? अरे ये इंटीग्रल का फॉर्मूला है, मैंने डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दिया। अब इससे तो ये कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा ये के टी क्या है नीचे, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ गया के टी बाई टू, या मैं लिख सकता हूँ हाफ के टी। लो इतनी महाभारत करने के बाद ये रिजल्ट आ गया जो हम सोच रहे थे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।